Hello everyone. So today in this lecture we will be looking at important sections of Maternity Benefit Act 1961. मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में यही बात बताई थी कि आपको सेक्शन अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आज हम मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सॉरी. सो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट short title, extent and commencement. Section 2 talks about application of the act, whereas third talk about important definitions that comes under this act. अब आता है आपके अब स्टार्ट होते हैं आपके थोड़े से important sections, तो आपने इनको थोड़ा ध्यान से देखना है. हम इस लेक्चर में सिर्फ सेक्शन के नंबर और उनके नेम्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं या कौन से इम्पॉर्टेंट हैं. वैसे आपने इनके अंदर का जो कंटेंट है जब आप रिवाइज करेंगे तो आप पहले वाली जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपने उनको एक बार देख लेना है फॉर द रिवीजन पर्पस. ठीक है, इस लेक्चर में क्योंकि हम सिर्फ सेक्शंस के नाम और नंबर के ऊपर ही बात कर रहे हैं. ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी, आपने नोट डाउन कर लेने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Section number 4 talk about employment of or work by women prohibited during certain period. Fifth talk about right of payment of maternity benefit, whereas fifth A आता है that is continuance of payment of maternity benefit in certain cases. Fifth B talks about payment of maternity benefit in certain cases. Sixth, notice of claim for maternity benefit and payment thereof. Seventh, that talks about payment of maternity benefit in case of death of a woman. And then eighth section talks about payment of medical bonus. Medical bonus जो आपका है वो आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2017 वो इंक्रीज हो गया है. अर्लियर इट वाज 1000 और आफ्टर 2017 अमेंडमेंट इट इज़ 3500. तो ये एक आपका एक पॉसिबल क्वेश्चन है, तो आपने एक इसे अच्छे से देख लेना है. ठीक है, जो आपके ये सेक्शन 4 से लेके 8 तक के सेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से प्रीवियसली आपको अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, तो इनको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट मेमोनिक प्रिपेयर किया है जिससे आपको हेल्प हो सकती है इन 4 to 8 तक के सेक्शन को याद करने के लिए. ठीक है, तो ये मेमोनिक भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो ये है एवरी मदर कैन प्रोटेक्ट न्यू बॉर्न प्रॉपरली एंड मेच्योरली. जो इस मेमोनिक के वर्ड्स का जो जैसे फर्स्ट लेटर है उससे ही आपके ये जो सेक्शन है इनके नाम याद हो जाएंगे आपको. ठीक है, जैसे ई से आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेशन ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, सेक्शन 4. एम टॉक अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट राइट टू पेमेंट. फिफ्थ, C is continuance of maternity benefit, section 5A. प्रोटेक्शन के P से पेमेंट ऑफ maternity benefit in certain cases, section 5B. न्यूबॉर्न के N से नोटिस ऑफ सर्टेन क्लेम फॉर maternity benefit, section 6. प्रॉपरली के P से पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, 7th. एंड फॉर मेच्योरली के M से मेडिकल बोनस पेमेंट, सेक्शन नंबर 8. ये जो मेमोनिक है ये आपका ये सीक्वेंस में ही है, जैसे सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8. बस इसमें 2 एडिशन चीज़ें यही हैं, 5A एंड 5B. इनको आप ध्यान में रख लेना, बाकी तो ये एक सीक्वेंस में ही है. ठीक है, सो इसके थ्रू आपको इन सेक्शन के नेम याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार. आगे बढ़ते हैं, आगे के सेक्शंस के ऊपर बात करते हैं. आपका सेक्शन नंबर 9 आता है रिलेटेड टू लीव फॉर मिसकैरेज. अंडर दिस एक्ट जो आपको लीव फॉर मिसकैरेज मिलती है दैट इज़ पीरियड ऑफ 6 weeks इमिडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर और एम्प्लॉयज मिसकैरेज. ठीक है, 9A, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज लीव विद वेजेस फॉर ट्यूबिक्यूटॉमी ऑपरेशन, दैट इज 2 weeks. और जो ये लीव्स हैं दैट इज लीव विद वेजेस के साथ लीव मिलती हैं ये वाली. ठीक है, वेजेस प्रोवाइड होती है मतलब इन लीव्स के ड्यूरेशन में. 10th is leave for illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of children, miscarriage and medical termination of pregnancy or tuberculosis operation. And this is maximum period of 1 month, and again this is leave with wages. तो ये कुछ आपके important लीव्स हैं
तो आपने इनको एक बार अच्छे से देख लेना और इनके अंदर के कंटेंट को भी एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं तो बने तो आपको पता हो। आगे देखते हैं। सेक्शन 11 इज रिलेटेड टू नर्सिंग ब्रेक्स। 12 dismissal during the absence of pregnancy. 13 no deduction of wages in certain cases. 14 appointment of inspector. 15 power and duties of inspector. 16 inspector to be the public servant. तो 14 से 16 तक तो आपका इंस्पेक्टर से ही रिलेटेड हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 14 to 16 तीन जो हैं आपके वो इंस्पेक्टर से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये आपके 16 तक हो गए। आगे देखते हैं। Section number 17 talk about power of inspector to direct payment to be made. 18 is forfeiture of maternity benefit. ठीक है, जो आपके 4 सेक्शन से लेके 18 सेक्शन तक हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, तो आपने एक बार 14 से 18 तक के सेक्शंस को तो अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इनको अच्छे से आपने याद कर लेना है। एक बार हम बाकी के भी सेक्शन देख लेते हैं ये। ठीक है, ऐसा इनको 4 से 18 तक तो आपने अच्छे से याद करनी है, बट एक बार आप इन्हें भी देख लेना, एक बार रीड कर लेना, सो दैट अगर इन केस यहाँ से भी किसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको आता हो। ठीक है, 19 इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल देयर अंडर टू बी एग्जिबिटेड। 20 इज रजिस्टर रिलेटेड। 21 talk about penalty for contravention of act by employer. 22 is again related to penalty for obstructing inspector. 23 is related to cognizance of offence. 24 is protection of action taken in good faith. 25 talk about power of central government to give direction. 26 is power to exhibit establishment. 27th is effect of law and agreement inconsistent with this act. 28 is power to make rule. 29 is related to some amendment and 30 is repeal. ओके, तो ये तो थे आपके मेटर्निटी बेनिफिट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेटर्निटी बेनिफिट के सेक्शन अरेंजमेंट से ही रिलेटेड है और ये दिसंबर 2024 का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको एक बार। अरेंज द प्रोविजन ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। तो ये आपको सेक्शन के नेम दिए हुए हैं, तो देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। हमने अभी इस सेक्शन को देखा। ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 4। ये देखो, ये अभी हमने देखा था ना, ये वाला सेक्शन नंबर 4 है ये हमारा। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला तो आपका यही है, क्योंकि बाकी डेफिनेशन या एप्लीकेशन ऑफ एक्ट तो कोई यहाँ पूछा नहीं है, तो ये 4 सेक्शन तो पहले आपका यही आएगा। तो इससे आपके 2 ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट, तो बचे फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड में देखो, यहाँ पहले ई है, यहाँ बी है, तो पहले आप ई को देख लो, लीव फॉर मिसकैरेज। ठीक है, बी आपका टॉकिंग अबाउट इंस्पेक्टर टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो हमने इंस्पेक्टर से पहले हमने पढ़ा था लीव फॉर मिसकैरेज, ये लीव से रिलेटेड। तो ई आपका पहले आएगा, तो उससे आपका ऑप्शन 1 ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सेक्शन से रिलेटेड, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपने एक बार देख लेना है। ठीक है, ये आपका जून 2024 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही सेक्शन की अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक बार आपने इसको भी देख लेना है। आपके कोल इंडिया की एग्जामिनेशन में भी आपको ऐसे अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको एक सेक्शन का नाम देके उसका सेक्शन नंबर पूछ सकता है, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप एक बार ध्यान से ये सेक्शंस देख लेने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।